मंत्री जी, विकास को दिखाने के लिए बड़े बड़े टीवी लगाए गए हिसार के मुख्य चौराहे पे, और वास्तविकता से कितना का उसका है वो लोगों के अंदर जाने से पता चलता है कि सीवरेज व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा देखो आप कह रहे हो ये, और पानी की जो पहले समस्या थी उसके बाद वाटर वर्क्स काफ़ी बने हैं, और सीवरेज का भी जो पुरानी सीवरेज लाइन है उनको बदलने का काम भी हम कर रहे हैं। अभी उसका भी बजट हमने पास किया है, तो जल्दी उसका भी समाधान हम करेंगे। अरुण जी, माननीय प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में जब भी बाहर जाते कभी प्रेस वार्ता वगैरह करके सूचना नहीं देते, ना आने के बाद बताते कि क्या किया क्या नहीं। तो ऐसा देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर महीने की आखिरी रविवार को जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। उन्होंने एक तरीका निकाला। पहले आपको ध्यान है कि बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री के साथ फ्लीट जाता था, उसमें एनजीओज़ भी होते थे, पत्रकार भी होते थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी होते थे, और उसका कितना बर्डन देश पर आता था। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पूरा ANI न्यूज़ एजेंसी है जिनसे आप भी खबरें लेते हैं, वो सब खबर लेगी और लेने के बाद सबको डिलीवर करने का काम करेगी, और जिनको बोलना है उनको अधिकार दिया हुआ अपने अपने मंत्रालय के लोग बोलेंगे उस विषय पर। ये अरुण चतुर्वेदी जी की ड्यूटी लगी हुई है, और उन लोकसभाओं में आज इनका कल से प्रवास है 2 दिवसीय, और आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी का मैं संक्षिप्त में परिचय कर देता हूँ। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान रह चुके हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार रह चुके हैं, और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके साथ ही उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो हरियाणा सरकार के अंदर वर्तमान में मंत्री हैं, और इनकी भी ड्यूटी इसी क्लस्टर के अंदर महासंपर्क अभियान के तहत यहाँ पे लगी हुई है। गौतम सरदाना जी प्रथम नागरिक, अपने मेयर साहब हम सब के साथ बैठे हैं। मेरे बाईं तरफ यहीं से MLA हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनके तत्वाधान में ये अभी जो कार्यक्रम हुआ है, ये संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम, रणबीर गंगवा जी, और साथ में तेजेंद्र ढुल जी बैठे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी इस सारे लोकसभा के अंदर महासंपर्क अभियान को चलाने की है। गौतम सरदाना जी की भी ड्यूटी उसके साथ ही है। साथ में सरोज सियाग जी प्रदेश अध्यक्ष बैठी हुई हैं, और बाकी भी महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी से कि वो अपना बातचीत रखें जी प्रेस के आगे। मैं बात शुरू करूं तो इससे पहले आप सबसे विलम्ब होने के कारण क्षमा प्रार्थना करता हूं। कार्यक्रम था, लंबा चल गया, इसको आपके लिए जो नियत समय था उस समय से विलम्ब से हम पहुँच पाएँ, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना। जैसा भी जिलाध्यक्ष जी ने बताया, उपेंद्र जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को 9 साल पिछले महीने की 26 तारीख को पूरे हुए। पार्टी ने तय किया कि 9 सालों के सरकार के कामों को लेकर के एक अखिल भारतीय स्तर पर महासंपर्क अभियान करने की योजना बनाई, और पिछले महीने की 30 तारीख अर्थात 30 मई से लेकर के 30 जून 31 तारीख को पहली सभा इस महासंपर्क अभियान की राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित की, और उसके साथ इस अभियान की शुरुआत, इस अभियान में अलग अलग तरह के कुछ प्रोटोकॉल हमने बनाए। बुद्धिजीवियों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन, और सभी लोगों से महासंपर्क का एक अभियान के नाते से। इसी तरह पार्टी ने 3 कार्यक्रम, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था, उसको शहीद दिवस के रूप में मनाना, 25 तारीख को इस सारे विषय को लेकर के जो आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था उसको काला दिवस मनाने का, और 27 तारीख अर्थात कल प्रधानमंत्री जी कल भोपाल में वहाँ एक मेरा बूथ सबसे मजबूत है इस अभियान के तहत भोपाल में कुछ लोगों को प्रैक्टिकली और 10 लाख बूथों के ऊपर वर्चुअली संबोधित करके इस अभियान को भी साथ जोड़ेंगे। इस अभियान में तय किया कि हम समाज के ऐसे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो के बड़े बड़े कोई पद्मश्री विजेता होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे,
समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, उन सब से मिलकर के हम अभियान की जानकारी देंगे और 25 से 30 तारीख तक प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक घर पर जाकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 साल के कामों को हम घर घर पहुँचाएँगे। एक मिस कॉल 9090902024 उसके ऊपर सबसे मिस कॉल करके समर्थन की बात, और साथ ही प्रत्येक घर के ऊपर एक स्टिकर लगा करके हम इस काम को करने का काम करें। मैं कह सकता हूं कि 9 साल का अभियान है, तो कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के जन्म में जो कहा वो किया नहीं हो। हम कह सकते हैं कि पहला काम जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है, वो देश में एक विश्वास खड़ा हुआ कि सरकार जो कहती है वो सरकार डिलीवर भी करती है, इस बात का विश्वास हुआ। दूसरा, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम इसी दौर में हुआ है। पहले कई कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें थीं तो कई जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सब आधार पर समाज को बांट करके उसमें से वोट निकालने का प्रयास करते थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस पूरे कंसेप्ट को बदल करके अब विकास को आधार बना करके राजनीति को खड़ा करना, संपूर्ण समाज को दृष्टि में रख करके योजनाएं बनाना और उन्हीं में आगे नीचे तक पहुंचाने का काम, इस तरह करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि जहां एक तरफ समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनके यहाँ तो योजनाएं बनाई, चाहे वो घर घर शौचालय का विषय होगा, विषय बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें शौचालय नहीं होने के कारण से सड़क के ऊपर शौच के लिए जाती थी खुले में, उनको किस प्रकार की आत्मग्लानि का एहसास होता था, और जो बीमारियां उसके कारण आती थी, और जो हमारा स्वास्थ्य का खर्च हमारा बढ़ता था, उसका भी एक विषय था। आयुष्मान माध्यम के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, जनधन खाते के माध्यम से सबका खाता खुलवाना, और वो जो कांग्रेस कहती थी कि खाता तो खुल गया, पैसा कब आएगा, वो सब्सिडी का पैसा खाते में भेजना, और जिस समय कोविड लगा प्रत्येक महिला के खाते में 500 रुपये पहुँचा करके उसका भी एहसास कराया कि अगर खाते नहीं होते तो राजीव गांधी जो कहते थे दिल्ली से 100 पैसे बेचते हैं तो 15 पैसे, अब अगर 500 बेचते हैं तो 500 पूरे बेचते हैं, इसलिए करप्शन के ऊपर भी एक करारी चोट करने का काम किया। आज इसी तरह जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल, उस योजना को बढ़ाने का काम होगा। सुरक्षा के नाते से देश को आश्वस्त था कि देश कहीं भी आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकता है। 14 से पहले जगह जगह सीरियल ब्लास्ट होते थे, आम आदमी आतंकित रहता था, मैं कब बाज़ार में निकलूं, कौन सी गोली बम का छर्रा लगेगा, मैं घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा पता नहीं था। लेकिन 14 के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आतंकवाद की एक भी घटना सुनने को नहीं मिलती। हमें वो दौर ध्यान है इसी देश में जब बाटला हाउस का कांड होता है और आतंकवादी को दिल्ली की पुलिस रात को मारती है, तो कांग्रेस के बड़े नेता खुर्शीद अहमद कहते हैं सोनिया गांधी रात भर नहीं सोई। अब सोई क्यों नहीं, आतंकवादी के मरने पर नींद उड़ती हो। जेएनयू में जब भारत विभाजन की बात करने वाले लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ वही कांग्रेस के युवा नेता जाकर के खड़े होते हैं और उनमें भारत तेरे टुकड़े होने का समर्थन करने की बात होते हैं। जब देश की भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब देती है, या एयर स्ट्राइक करके करारा जवाब देती है, या चीन में डोकलाम में लद्दाख में सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन को ढकेलने का काम करती है, वही कांग्रेस पूछती है प्रमाण क्या है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आज पाकिस्तान नहीं पूछता, चीन नहीं पूछता, लेकिन कांग्रेस पूछती है कि इसका प्रमाण क्या, कहाँ है, किस बात का प्रमाण। वही राहुल गांधी जो देश में अपने आप को नेता कहते हैं, वो अमेरिका में जाकर के भारत के विरोध में बात करके भारत की छवि को दुनिया के बाज़ार में ख़राब करने का काम करते हैं। यहाँ पूरी तरह से इसी लोकतंत्र ने उनको पूरी तरह से बोलने की छूट दी और वहाँ जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इस प्रकार के विषयों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धीरे धीरे जहाँ अपनी तरफ से जवाब नहीं बल्कि सकारात्मक काम के आधार पर देश भर में एक सकारात्मकता का वातावरण और दुनिया के देशों में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का काम किया है। इन सब विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। मुझे इतना कहना था, आपका कोई प्रश्न होगा तो। सर, हिसार शहर में चारों तरफ धरने दिए जा रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने की मांग हो, चाहे किसानों के फसल बीमा को लेकर हो, तो क्या कहें? देखिए, मांग उससे की जाती है इससे अपेक्षा होती है। मैं 14 से पहले भी हिसार आया था, 11 में आया था पार्टी के काम से। मैंने 14 से पहले के हिसार को देखा और आज के हिसार में मुझे बहुत विकास प्रगति दिख रही है। मैं कह सकता हूँ कि मैं उस समय आया था तो सड़कों की ऐसी स्थिति नहीं थी। अब मैं जयपुर से 4-4.5 घंटे में हिसार पहुँच गया, उस समय 8 घंटे लगते थे। ये सब चीज़ें, और मांग उससे होती है जिससे अपेक्षा होगी। हरियाणा की सरकार ने लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को करप्शन फ्री प्रशासन देने का काम किया है। इन सब में टीथिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं। जीएसटी जब शुरू में नरेंद्र मोदी ने एक देश एक कर लागू किया था,
तो शुरू में सबको कष्ट आई थी, लेकिन 2-1 साल में वो पूरा GST एस्टेब्लिश हो गया। आज देश में कई कर नहीं, 1 करों के माध्यम से आम व्यापारी इसके सुखद अनुभव करने का काम कर रहा है। हरियाणा में जो योजना है उनका धीरे धीरे उनके परिणाम आएंगे, तब लोगों को सबको एहसास होगा। सर प्रदेश में चर्चा है जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर कि टूट सकता है, अगला चुनाव अलग अलग लड़ेगी। बीजेपी अपना स्टैंड जनता तक कब साफ करेगी, अलग लड़ेगी या फिर? अभी तक आज इस समय हम बात कर रहे हैं, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार चला रहे हैं और आज हरियाणा को अच्छा शासन दे रहे हैं। आम आदमी के सुख की बातें समझ कर रहे हैं। हरियाणा में जो गठबंधन हुआ वो चुनाव के बाद दोनों की आवश्यकताओं के हिसाब से हुआ था और ये चुनाव इन 5 सालों का गठबंधन है। अगले चुनाव से पहले उस समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, उन सबको देख करके हरियाणा का प्रदेश का नेतृत्व और दिल्ली का पार्लियामेंट्री बोर्ड उन सब परिस्थितियों का सब निर्णय करेगा और सबके सामने। हिसार के अंदर आप आए हैं, पन्ना प्रमुखों की भी काफ़ी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हुई। कहते हैं भाजपा का जो संगठन है वो संयमित है, अनुशासन प्रिय है, लेकिन आज भी आपके कार्यकर्ता बाहर है, इधर चलते फिर हाथ जोड़कर अंदर ले जाया जा रहा है। इस पर क्या करें? मैं कह सकता हूँ कि जितना कमरे की कैपेसिटी थी, एक आशंका थी कि बरसात का मौसम है, बरसात आ सकती है, इसलिए हॉल में किया था, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उससे लगभग 2.5 गुने लोग थे। उस मौसम के बाद भी हॉल पूरा भरा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं आता, पार्टी के लिए आता है। और कल पन्ना प्रमुख में भी अगर आपको अंदाज होगा तो लगभग 5 घंटे वहाँ बैठा और उसके बाद भी जितने थे उससे हम सोच रहे थे उससे अधिक कार्यकर्ता हिले नहीं, डोले नहीं, लगातार बैठे रहे। ये पार्टी जिसको आपने कहा संयमित भी है, अनुशासित भी है, पार्टी के प्रति समर्पित भी है, ये उसी चीज़ का प्रमाण है। ये जो जनसंपर्क अभियान आप लोग चला रहे हैं, कि माना जाए कि बीजेपी चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव वोट करा रही है? मुझे प्रश्न बड़ा अटपटा लगता है। राजनीतिक दल कोई भी है तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति, लेकिन देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीति भी करता है, सेवा भी करता है। सेवा में इसलिए कहा है कि हम राजनीति कोविड के समय में जब ज़रूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्राणों की चिंता छोड़ करके फीड द मीडिया के माध्यम से खाना भी उपलब्ध करा रहा था, वैक्सीन भी उपलब्ध करा रहा था, ज़रूरतमंदों की सहायता भी कर रहा था। उस राजनीति के नाते से हम हमेशा तैयार हैं। ये 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है और लगातार काम करके अपने को सजीव रखता है, बूथ तक की इकाई को काम करता है। डिपार्टमेंट की स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके चेयरमैन इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दोस्तों नहीं मिला हमारी, और व्यवस्थाओं के नाम पर अफसोस से बात करते कहते बगैर संसाधन ही नहीं, तो ये कैसे? देखो ऐसा तो नहीं है। अभी अरुण चतुर्वेदी जी ने बताया कि पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है शहर में। आप सब लोग भी जानते हैं, मैं यहाँ चेयरमैन भी रहा हूँ पहले 5 साल, उस टाइम भी काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन आज उससे काफ़ी अच्छा सुधार है। और हमारे मेयर साहब भी बैठे हैं, मेयर साहब भी इस बात पे सेटिस्फाइड हैं कि भाई पहले की बनिस्बत अब अच्छे काम हो रहे हैं और हमने जो भी ये प्रोजेक्ट भेजते हैं उसको हम तुरंत उसका वो देते हैं, अप्रूवल देते हैं, ताकि शहर में सीवरेज की या वाटर सप्लाई की कोई समस्या ना हो। 1 महीने से पूरी सीवरेज लाइन पड़ी है सर, सीवरेज लाइन का संसाधन ही नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है मतलब थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मशीनरी वगैरह इनके पास है, पर्याप्त है, लेकिन कभी कभी समय लग जाता है। बाकी पूरा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। अभी आपके मेयर साहब भी कह रहे हैं कि हो गया है सफाई आज़ाद नगर। तो ऐसे तो हमने वाटर वर्क्स के लिए, सीवरेज के लिए, हिसार के लिए प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि हिसार बहुत डेवलपिंग सिटी है और इसका पूरा ध्यान रखना है। सर सफाई पहले धरना चला, सफाई कर्मचारी उनको आश्वासन मिला कि 25 तारीख से पहले आपकी मांगें पूरी कर दी जाए, लेकिन आज फिर वो धरने पे हैं। देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उसमें कुछ समय भी लगता है। ये नहीं कि भाई अभी कह दिया अभी पूरी हो जाए, उसको डिपार्टमेंट के थ्रू उसके अप्रूवल वगैरह जो भी चलता है, हाँ वो है ना, वो समय लगता है, 1 घंटे पैसे डलने तो समय लगता है। वो स्ट्राइक तो लोगों का अधिकार है, कर अपना मांग रख सकते हैं, लेकिन सरकार जो कहती है वो करती है। तो छुट्टी भी थी, हाँ मतलब समय लग जाता है।